अगर आप इस समय यूएस में हैं और H1B या किसी और नॉन इमिग्रेंट वीजा पर काम कर रहे हैं तो एक छोटा सा ट्रैवल डिसीजन आपकी पूरी लाइफ प्लानिंग को हिला सकता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नीज अभी क्यों साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यूएस से बाहर ट्रैवल मत कीजिए। इसके पीछे क्या रियल रिस्क है, H1B होल्डर्स खास तौर पर क्यों बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, और इंडियंस इन द यूएस को किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि एडवाइस कोई र्यूमर या सोशल मीडिया पैनिक नहीं है। ये वार्निंग सीधे यूएस के जाने माने इमिग्रेशन अटॉर्नीज की तरफ से आई है। एमिली न्यूमैन और राहुल रेड्डी जैसे एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स जो रोज यूएस इमिग्रेशन सिस्टम के साथ डील करते हैं, उन्होंने ओपनली कहा कि अभी नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स के लिए यूएस से बाहर जाना सेफ नहीं है। एमिली न्यूमैन ने अपने लाइव स्ट्रीम की शुरुआत की इस लाइन में कहा कि प्लीज डोंट ट्रैवल आउटसाइड द यूएस राइट नाउ। उन्होंने ये बात एक बार नहीं बल्कि 4 बार रिपीट की। इसका रीजन ये है कि पॉलिसीज और रूल्स अचानक बदल रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी ओवरनाइट शिफ्ट हो रही है। वीजा कैंसिलेशंस, अपॉइंटमेंट डिलेज और बॉर्डर लेवल स्क्रूटनी अब पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम वीजा अप्रूवल की नहीं, एंट्री की है। यूएस बॉर्डर अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रहा। राहुल रेड्डी ने साफ बताया कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास बॉर्डर पर बहुत ज्यादा अथॉरिटी है। इसका मतलब यह है कि भले ही आपके पास अप्रूव्ड पिटिशंस हो, स्टैंपिंग या री एंट्री में प्रॉब्लम आ सकती है। एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि थर्ड कंट्री नेशनल स्टैंपिंग को कैंसिल कर दिया गया है। पहले कई इंडियंस कनाडा या मैक्सिको जैसे कंट्रीज में जाकर स्टैंपिंग करवा लेते थे क्योंकि वेट टाइम कम होता था। अब रूल ये है कि आपको सिर्फ अपने होम कंट्री में ही स्टैंपिंग करानी होगी। इससे वेट टाइम और अनसर्टेनिटी दोनों बढ़ गई हैं। इस पूरी सिचुएशन में H1B होल्डर्स सबसे ज्यादा इंपैक्ट में है, खासकर वो लोग जो स्टैंपिंग के लिए इंडिया ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। सोशल मीडिया वेटिंग का नया रूल दिसंबर 15 से लागू हो चुका है। इसके बाद कई वीजा अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुए, स्टैंपिंग डिलेड हो रही हैं और हजारों इंडियंस इंडिया में फंसे हुए हैं। राहुल रेड्डी ने एक बहुत प्रैक्टिकल इशू हाईलाइट किया है। अगर आपका स्टैंपिंग पोस्टपोन होकर कई और महीने आगे खिसक गया है या चला जाता है और आप यूएस से बाहर हैं तो एम्प्लॉयर आपकी जॉब इनडेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकता। कई कंपनीज लीगली रिमोट वर्क अलाउ नहीं करती, खासकर एक्सपोर्ट कंट्रोल, पेरोल और टैक्स रूल्स की वजह से। इसका मतलब यह है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो रिस्क सिर्फ वीजा का नहीं, आपकी नौकरी का भी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 221G और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। अगर आपका केस एडिशनल रिव्यू में चला गया तो टाइमलाइन आपके कंट्रोल में नहीं रहता। हफ्तों महीनों लग सकते हैं। इस दौरान पासपोर्ट एम्बेसी के पास रहता है और आप ना तो यूएस में काम कर सकते हैं और ना ही प्लानिंग आपकी क्लियर होती है। सोशल मीडिया वेटिंग को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। राहुल रेड्डी ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया को कई केसेस में एक्सक्यूज की तरह यूज किया जा रहा है जिससे प्रोसेसिंग लंबी हो जाए। अगर आपकी जॉब कंटिन्यूटी टूटती है तो अल्टीमेटली H1B पिटिशन विड्रॉ तक करनी पड़ सकती है। एक और चेंज जो सिचुएशन को और रिस्की बना रहा है वो है H1B इंटरव्यू वेवर यानी ड्रॉप बॉक्स का एंड होना। पहले रिन्यूअल्स में ड्रॉप बॉक्स ऑप्शन अवेलेबल था जिसमें इंटरव्यू नहीं देना पड़ता था। अब ऑलमोस्ट सभी रिन्यूअल्स में इन पर्सन इंटरव्यू जरूरी हो गया है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि अपॉइंटमेंट्स आपको डरा सकती हैं और वेट टाइम बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। इस पूरे सिनेरियो में इंडियंस इन द यूएस को बहुत केयरफुली सोचने की जरूरत है। फैमिली से मिलने का इमोशनल प्रेशर आई नो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, लेकिन टाइमिंग भी उस हिसाब से फेवरेबल होनी चाहिए। अभी वो टाइम नहीं है। लॉयर साफ कह रहे हैं अगर आपके पासपोर्ट में वैलिड वीजा स्टैंप नहीं है तो इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करें। यह भी समझना जरूरी है कि न्यू $1 लाख की फीस जैसी पॉलिसी चेंजेस न्यू पिटिशंस पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रही हैं, लेकिन ट्रैवल रिस्क एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स के लिए भी रियल है। बॉर्डर पर डिस्क्रिप्शन बढ़ गया है और सिस्टम पहले जैसा प्रेडिक्टेबल नहीं रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।